आज की सियासी बहस की अपने विवादित बयानों के लिए वक्त वक्त पर चर्चा में रहने वाले तौकीर रजा ने इस बार मुस्लिम समाज को ही निशाना बना लिया। अपने बयान में तौकीर रजा नशे के खिलाफ अभियान चलाने की वकालत करते करते मुस्लिम युवाओं को नशेड़ी और ड्रग पेडलर तक बोल गए। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान युवा नशा बेचता है, करता भी है। वही तौकीर रजा के इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज में तो गुस्सा है ही, बल्कि हिंदू संतों ने भी इसे बेतुका करार दिया है। वहीं भाजपा की तरफ से आई प्रतिक्रिया भी तीखी है, तो कांग्रेस ने सियासी पहलू में जाते हुए तौकीर के आरोपों की जांच की मांग कर दी है। एक तरफ तौकीर रजा का बयान है और दूसरी तरफ आंकड़े। दरअसल आजादी के बाद से जिस मुस्लिम समाज के युवाओं की सिविल सर्विसेज एग्जाम में सफलता का प्रतिशत करीब 2.5% होता था, वो पिछले कुछ सालों में 5% से भी ज्यादा पहुंच गया है, 5% से ज्यादा। अब सवाल यह है कि कैसे तौकीर रजा मुस्लिम युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। महाबहस में आज तौकीर के बयान की पड़ताल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। तौकीर की तकरीर, मुस्लिम युवाओं पर आरोप गंभीर। मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। हिंदू मोहल्लों में मैंने देखा है कि वहाँ का हालात ठीक ठाक है। मुस्लिम बस्तियों में देर रात तक लड़के चबूतरों पर, लिंटरों पर बैठे हुए हैं, गोल के गोल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल पे बिजी है, ये काहे में बिजी है, असल में वो नशे में बिजी है। महिलाएं नशा बहाना, मुसलमानों को आरएसएस से डराना। मुस्लिम समाज के लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं या वो ये कारोबार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है। मुसलमानों को समझना होगा कि आज देश संविधान के दौर में है और संविधान के तौर तरीकों से चल रहा है, जहां विकास की बात होती है। लेकिन तौफीक रजा जैसे ऐसे घटिया बयानबाजी करके सिर्फ अपने लिए टीआरपी बटोरना चाहते हैं। गैरत पर तौकीर के सवाल, भड़के मौलाना मुसलमान। जो भी आरोप सरकार के ऊपर हैं साजिश के, तो उसको लेकर सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। तौकीर युवाओं को समझा रहे हैं या भड़का रहे हैं? तौकीर रजा का मानसिक इलाज कराने के लिए किसी अच्छे अस्पताल की जरूरत है। तौकीर के लिए नशेड़ी हैं मुस्लिम नौजवान। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं नेता समाजवादी पार्टी, फजील अहमद साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर, फरहद अली खान साहब हैं अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ, मनीष राय जी संघ विचारक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल समीर जी आपसे यही, तौकीर रजा के पूर्व में भी बयान आपने सुने हैं, सब जानते होंगे। पहले तो इनको ये लगता था कि मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा, दोयम दर्जे का नागरिक है। चुनावों में तो ये हिंदुओं को ललकारते हुए नजर आते थे, हिंसक बयान देते थे। आज ये मुसलमानों को नशेड़ी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नशेड़ी ऐसे नहीं, उनको बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? आरएसएस बना रहा है। समीर जी। देखिए आस्था जी, दो बात कहूंगा। एक तो हमें लगता है कि तौकीर रजा स्वयं नशे में है और नशे का कारोबार करते हैं। उनकी भाषा जो है वो अलगाववाद की है, नफरत की है, जिहाद की है। आप उनकी भाषा को देखिए, वो जब जब बोलते हैं तो नफरत की बात बोलते हैं। हमें लगता है कि तौकीर रजा स्वयं नशे में है और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने ही समाज के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं तौकीर रजा को ही इलाज की जरूरत है। ठीक है, मनीष राय जी हमारे बीच में समझ सके कि हम मनीष राय जी, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है मुसलमानों को या अपनी कौम को लेकर, उसको उन्होंने आरएसएस की साजिश बताया है। कहा है कि मुसलमानों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, वही ड्रग पेडलर भी बन रहे हैं, नशा कर भी रहे हैं, नशा बेच भी रहे हैं, और ये सब कुछ आरएसएस प्लांट कर रहा है। देखिए आस्था जी, अगर तौकीर रजा इस तरह के बयान देते हैं तो मुझे लगता है तौकीर रजा को अपने डेस्टिनी और अपने नस्ल की भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जब मस्जिद में मौलाना के पास जाकर
बात करते हैं कि अपने विचारधारा में आकर लोगों को किस तरह भारत और संविधान के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए और राष्ट्रवाद की विचारधारा पे बात करनी चाहिए। और तौकीर रजा जैसे लोग एक मुसलमान के कौम को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि जो यूपीएससी के आंकड़े हैं, जो भारत का संघ लोक सेवा आयोग सबसे उच्च स्तर का परीक्षा है, क्वालिफाइंग आंकड़ा बड़ा है, साजिश आंकड़ा बड़ा है। आजादी के बाद ये 2% से कुछ ज्यादा था, लेकिन आज की डेट में ये 5% से ऊपर है। मतलब मुस्लिम स्टूडेंट्स यूपीएससी देश की सर्वोच्च सेवा में क्वालिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नशेड़ी बन रहे हैं और नशेड़ी भी आरएसएस बना रहा है। बिल्कुल आस्था जी, इसी चीज पर, इसी विचारधारा पे संघ काम कर रहा है कि जिससे भारत में समरसता का भाव और राष्ट्रवाद का भाव बढ़ना चाहिए। आज अगर हमने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रपति को देखा है, तो हमने अब्दुल कलाम आजाद जैसे हमारे राष्ट्रपति जो हमारे भारत के संविधान की रक्षा की है और भारत के प्रथम नागरिक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमने देखा है। तो ऐसे में अगर तौकीर राजा जैसे लोग बयान देते हैं, तो मुझे लगता है ये राष्ट्र को कहीं ना कहीं विनाश की ओर ढकेलने की साजिश है। ठीक है, मुस्लिम मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस ने तो बड़ी सफाई से बयान देकर किनारा किया और कहा कि इस बयान की ही जांच करवा लीजिए। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अपनी कौम के लिए नशेड़ी जैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तौकीर रजा और आरोप आरएसएस पर लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर रजा का जो बयान है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान, उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बात उन्होंने उठाई है कि जो नशे की जो प्रवृत्ति है वो पिछले कई वर्षों में युवाओं में विशेषकर रूप से देखा जाए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, ये अब बढ़ी है, नशे का सेवन बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो शराब की नीति है, जिसके तहत अब पहले से दुगनी लगभग हो गई हैं दुकानें और मॉल में भी जो बिकने लग गई हैं शराब, इस पे कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, भाजपा प्रवक्ता से हम जवाब लेंगे, भाजपा प्रवक्ता से जवाब लेंगे और साथ ही आशीष जी आपसे फिर ये पूछेंगे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या आपने शराब की दुकानें आधी करवा दी थी? आज आप उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फजील अहमद जी भी नहीं बिकती थी, रेलवे स्टेशन पे नहीं बिकती थी, जो अब बिक रही है। और कोरोना काल में सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने खोली थी वो थी शराब की दुकान। नहीं देखिए आस्था जी, आशीष जी बैठ के झूठ बोलते, इनको शर्म नहीं आती है। तौकीर रजा जैसे लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, सफीरुर रहमान का संरक्षण करते हैं, और तौकीर रजा ने एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, समाज के लिए काम कर रहा है, समरसता के लिए आरएसएस काम करता है। अभी अब्दुल हमीद जी के, अभी गाजीपुर में अब्दुल हमीद जी के चित्र पर पुष्पांजलि करने का काम किया माननीय मोहन भागवत जी ने। हमने देश का एक मुस्लिम धर्म से राष्ट्रपति बनाया अब्दुल कलाम को। कलाम साहब देश के साइंटिस्ट थे, वो भी मुस्लिम समाज से आते थे। ये भी समाजवादी पार्टी की भी भाषा तौकीर से मिलती है। इनके एक दर्जन नेता, नेता आजम खां भारत माता को डाइन कहते थे। अरे भाई, आप नशे के कारोबार के जिम्मेदार आप, बढ़ावा आप देते थे, आपकी सरकार। एक सेकंड आशीष जी, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। शराब माफिया आपकी सरकार में आते थे, पैदा हुए थे और शराब माफिया। ठीक है, हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर भी है फजील अहमद जी। ठीक है समीर जी, बात आ गई आपकी, आपने उस बात का जवाब दे दिया जहां सवाल उठाया गया था कि मॉल में शराब क्यों बिक रही है या कोरोना काल में शराब की दुकानें पहले क्यों खोली गई। फजील अहमद जी, तौकीर रजा का ये बयान मुस्लिमों के बारे में कि वो नशेड़ी बन रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, ड्रग्स पेडलर भी बन रहे हैं, और ये सब आरएसएस कर रहा है। देखिए आस्था जी, समीर जी जो बोलने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि गली का नेता बोल रहा है। देखिए छोट भैया, पर्सनल अटैक नहीं, आप तौकीर रजा पर बोलिए। देखिए, हम सब लोग, नशा सबकी समस्या है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, देश की जितनी जनता है, नशा सबकी समस्या है। हिंदू मुसलमान पे तुम गली छाप, तुम गली छाप, एक सेकंड, नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह डिबेट नहीं होती। गली छाप फजील अहमद जी, आप इस तरह की हरकत मत करिए, उकसाइए मत किसी को। समीर जी, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप दोनों पुराने पैनलिस्ट हैं, शो पर आते रहे हैं। डोंट गो पर्सनल, कोई ऑब्जेक्शनेबल शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट पर बोलेंगे, सब्जेक्ट पर बोलेंगे। समीर जी शांत होइए, एक सेकंड, आपको तौकीर रजा पे कुछ बोलना है? नहीं समीर जी, आप शांत होइए, आप तौकीर रजा पे कुछ बोलना है आपको? फजील अहमद जी देखिए,
इस नशा जो है पूरे देश की समस्या है, हर जाति धर्म की समस्या। अभी दिल्ली में दिल्ली पुलिस चला रही है कार्यक्रम, जगह जगह होर्डिंग्स लगा रही है, जगह जगह आयोजन कर रही है, तो दिल्ली पुलिस किस जाति की है? ये बार बार ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात का, ये कहते हैं हमने मुसलमान को, अरे अब्दुल कलाम को आप मुसलमान क्यों देखते हैं? वो मुसलमान होकर के मिसाइल मैन उनको दुनिया ने कहा। ये बार बार इसको कहते हैं कि मुसलमान को बना दिया। अरे ये मुसलमान हिंदू का विषय नहीं, उनको तो सबने मिलकर बनाया था, कांग्रेस भी साथ थी। फजील जी, फजील जी, ये सब तौकीर रजा ने कहा है क्या? मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि वही तौकीर रजा जो देश के मुसलमानों को खतरे में बताते थे, उन्हें देश से भगा दिया जाएगा, ऐसी बातें फैलाते थे, हिंदुओं के लिए हिंसक बयान देते थे चुनाव में, आज वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान नशेड़ी हो गया है और ये आरएसएस ने किया है। बोलिए उनका, बोलिए क्या मानसिक संतुलन सही है या किस तरह की राजनीति है? इस बयान का क्या अर्थ है? पूरे देश का नौजवान चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, नशा से उसको बचाना है। नशा है, ड्रग माफिया देश के अंदर है, नशा को बेचने वाले लोग फल फूल रहे हैं, संरक्षण मिल रहा सरकार का उनको। तो ये मत कहिए कि नशा सबके लिए खतरनाक है। अभी हाल ही में 8-10 साल में हुआ है फजील जी, या ये तो समाज में एग्जिस्ट करता है? बुरी सच्चाई है, काली सच्चाई है, क्या ये अभी 7-8 साल में पनपी है या पूर्व से एग्जिस्ट करती है? ज्यादा हुई है। बिल्कुल अभियान चलने चाहिए ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ, किसी भी तरह के नशे के खिलाफ अभियान चलने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें राजनीति की एंट्री कहाँ से हो जाती है? साल गिन रहे हैं क्या? 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में नशेड़ी हो गए, उससे पहले सब बिना नशे वाले थे। एक बता रहे हैं, उससे पहले ड्रग्स नहीं बिक रही थी। सुन लीजिए, राजनाथ सिंह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि शराब सस्ती हो गई है, खूब छन रही है ना। ये भाषा मंत्री की होती है तो लोगों को इस पर बल मिलता है। समीर जी, नशा से सबको बचाना है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई आस्था जी, नजील अहमद को मंत्री ये नहीं पता है कि मुस्लिम लड़के पढ़ रहे हैं और इनका आइकान अब्दुल कलाम नहीं होते, इनके आइकान अब्दुल हमीद नहीं होते, इनके आइकान अब्दुल कलाम नहीं हो सकते। इनके आइकान कौन है? इनके आइकान आजम खान है। इनके आइकान कौन है? तौकीर रजा है, जो नफरत की भाषा बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि साहब आरएसएस शराब बेच रहा। अरे सर्व करो, खंडन करो, सर्व से डूब मरना चाहिए। तुम भी नशे में हो और तौकीर रजा भी नशे में है, दोनों नशे में हो। और तुम जो कह रहे थे कि हम जानते नहीं है, तुमसे ज्यादा डिग्री है मेरे पास, देख लेना कभी, आ जाना कभी, देख लेना तुमसे। देखिए, एक दूसरे की एजुकेशन को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पर बहस नहीं है, यहाँ बहस तौकीर रजा को लेकर है और आप लोग विषय को इधर से उधर मत ले जाइए। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हर मेहमान का सम्मान है और सबको सम्मान से बुलाते हैं और पूरा समय देते हैं बात रखने के लिए। आपको किसी तरह के भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, किसी को खराब भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। इस शो में कोई खराब भाषा, कोई खराब शब्द नहीं बर्दाश्त किया जाता और ना ही बोला जाता है। ठीक है, हमारे बीच में और हमारे बीच में और भी पैनलिस्ट है। ठीक है समीर जी, आपका एतराज था, आपने अपना एतराज जता दिया। आप एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। हमारे बीच में एक और पैनलिस्ट है, वो अभी बात नहीं रख पाए हैं। फरहत अली खान जी अध्यक्ष है मुस्लिम महासंघ के। ठीक है समीर जी, फरहत अली जी, आपका रिएक्शन तौकीर रजा पर ये बयान और आरएसएस को घसीटना इस मामले में, ये कहां तक तर्कसंगत है? बात ड्रग्स पे करनी है, नशे पर करनी है तो ओवरऑल रखिए, ये तो एक मूवमेंट है जो चल रहा है और चलना भी चाहिए, लेकिन उसमें आरएसएस का रोल कहां से आ जाता है? देखिए, जो तौकीर रजा साहब ने बात कही उसकी पूरी तरह से मैं को पता ही नहीं है, मजम्मत करता हूँ, विरोध करता हूँ। मेरी बात जाए। एक सेकंड, देखिए फरहत साहब बहुत ही पेशेंस से आपकी बात सुनते आए हैं इतनी देर से, वो किसी के बीच में नहीं बोले। अब उनका समय, उनको बोलने दीजिए। बोले फरहत साहब। मैं इसलिए बात कहता हूँ कि आज मुसलमान युवा, जब से हमारा हाईटेक जमाना हुआ तो मुस्लिम समाज ने भी अपने आप को हाईटेक करने की कोशिश की, हायर एजुकेशन की। अभी आप बड़ी अच्छी बात कह रहे थे हमारे साथी कि मुसलमानों ने जो हमारा आईएएस था उसके एग्जाम क्वालिफाई किए। आज मुसलमान हमारे बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं, निगत जरीन का जवाब नहीं है, वो देश के लिए मेडल ला के देते। तो हिंदुस्तान का जो युवा है इस वक्त में, वो अपनी देश की तरक्की और फलाह बेबूदी की तरफ को बढ़ रहा है। अगर तौकीर रजा खान साहब जी कहते हैं कि नशे की तरफ को लोग बढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा
कि आपकी क्या अब मुसलमानों पे पकड़ ढीली हो गई, आप आरएसएस को बदनाम करेंगे। अरे पहले अपनी औलादों को हमें संभालना है, औलादों में हमारे मुसलमान हैं या हमारे जो पड़ोस में रहते हैं वो लोग हैं। हम इल्जाम तराशी तो किसी पे भी कर सकते हैं। मैं एक चीज और बताता चलूं आपको कि जो संघ है उसने तमाम युवाओं में उसने जो नशा दिया है वो राष्ट्रभक्ति का दिया है, देशभक्ति का दिया है, बलिदान का दिया है। अगर उसको इस तरीके से तौकीर रजा साहब बदनाम करेंगे तो उनकी तरफ 4 उंगलियां उठेंगी। और एक बात और कह दूं आस्था जी, जो मस्जिदें थी तो आज हमारा 5 स्टार होटल बन के रह गया। हम 60 मिनट भी इबादत नहीं करते 24 घंटे में और मस्जिदें बंद हो जाती हैं। अगर हमारे करते हैं, आप नहीं करते होंगे, बाकी लोग करते हैं। आप अपनी बात कीजिए ना, आप नहीं करते होंगे, बाकी लोग इबादत करते हैं, मस्जिदें कोई खाली नहीं है, लोगों में ज्यादा बेदारी आई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बाहर नहीं निकलेगा, वो फिर अपने कारोबार में जाएगा। वहां पर जो हमारी मस्जिदें इबादत गाहें हैं, मैडम आप सुन लीजिए, ऑडियो खोलिए। हाँ। और किसी नेता की जाती है, अपना अल्लाह के लिए इबादत होती है। आप ऐसे अल्लाह के लिए इबादत करता है, सब लोग करते हैं इबादत, सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते तो सब नहीं करते हैं। आप दिखावी मुसलमान हैं तो आप अपनी बात सब पर मत थोपिए, सब पे मत थोपिए। आप अपने को जो कहना कहिए, आप इबादत करते नहीं करते ये आपका निजी मामला। एक सेकंड डिबेट इस पर नहीं है। फाजिल जी आपको रोकना चाहूंगी। आपको जिस बात से ऐतराज था आपने उस बात को रखा, लेकिन मैं फिर आपसे याद दिलाना चाहूंगी कि यहाँ इस विषय पर डिबेट नहीं हो रही कौन कितनी इबादत करता है, कौन कितना सच्चा धार्मिक है, कौन कम धार्मिक है। ठीक है, वो धर्म कर्म अध्यात्म एक भक्त और ईश्वर के बीच का निजी मुद्दा है। इस पर डिबेट ना हो सकती है, ना करनी चाहिए और ना किसी को किसी के अध्यात्म या भक्ति पर सवाल खड़े करने चाहिए। डिबेट उस पर नहीं है, डिबेट तौकीर रजा पर है। फजील जी डिबेट तौकीर रजा पर है। क्या कहना चाह रहे हैं तौकीर रजा? कह रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान नशेड़ी हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पर तो आप ही लोगों के बीच से ऐतराज आना चाहिए। देखिए तौकीर रजा की बात से इनकार नहीं कर सकते आस्था जी। इनकार मतलब आप भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान नशेड़ी बन रहे हैं, ड्रग्स बेच भी रहे हैं और ड्रग्स ले भी रहे हैं। पुलिस का काम है उनको वाच करना। फजील साहब ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर से तो आप ही के बीच के लोग आपको घेर लेंगे। उंगली उठती है। नशे की बात करनी है तो नशा तो समाज में फैलता हुआ एक जहर है। पुलिस नशे पर उसकी जद में तो हर धर्म संप्रदाय किसी का भी नौजवान हो सकता है। उस पर ऐतराज उठाना है तो ओवरऑल ऐतराज उठाना है। अब इसमें ये कहां की बात आ गई? ये किस तरह की राजनीति हो गई कि मुस्लिम नौजवान नशेड़ी हो गए हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, आरएसएस ने उन्हें नशेड़ी बना दिया। अब किसने बना दिया? पुलिस का काम उसको देखना, पुलिस को चाहिए ऐसे लोगों पर नजर रखना, उनको कार्रवाई करना। मनीष राय जी, संविधान की बात करते हैं, मनीष राय जी, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है भरत साहब, ओके कोई बेचवाए। ओके एक सेकेंड, फाजिल अहमद जी बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। बोले मनीष राय जी। अगर तौकीर रजा जैसे लोगों के बयानों का फजील जैसे अहमद जी जैसे लोग समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है आरएसएस की शाखा में आके इनको देखना और सीखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य से लेकर नियम का पालन और अनुशासन क्या होता है। फजील जी इसीलिए आप शाखा में आइए। मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन है, शाखा में आना है, हम आ जाते हैं। कहाँ बिल्कुल शाखा में आइए तो आपको अनुशासन भी सीखेंगे और मास्टर भी सिखाएंगे कि ताकि भारत क्या होता है। हमने अगर साथ अनुसरण किया है तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी अनुसरण किया है। हम हर एक को अनुसरण करते हैं, लेकिन आतंकवाद और नशा के खिलाफ बता दीजिए जिसमें प्रचारक हो मुसलमान। आप कहाँ बुला रहे हैं हम लोग को? ले कहाँ रहे आप लोग? आप गेट खुल जाएगा, दलित को नहीं लेते हैं, आदिवासी को नहीं लेते हैं। फरज जी इस बात का जवाब दे रहे हैं। बोले फरज जी। मनीष राय जी का सिग्नल चला गया, बोले फरज जी। मैं कह रहा हूं अभी जो हमारे भाई बोल रहे हैं, देखिए गुस्से में नहीं आना चाहिए, किसी बात का सही जवाब देना चाहिए। मैं एक सही जवाब दे दूं कि भाई अभी भी प्रचारक हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, इस्लाम को मानते हुए, मजहब को मानते हुए अभी भी आरएसएस हिंदू मुसलमान या ऊंच बात में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। तौकीर रजा साहब का जो इल्जाम है उनकी तरफ है, तौकीर रजा
उन जैसे कोई भी लोग आप युवशेरी आज मुसलमान आप देख लीजिए कोई भी शो ले लीजिए। धर्म संप्रदाय को टारगेट करने का क्या अर्थ है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही। नशे पर बात रखनी थी तो ओवरऑल सामाजिक बात कर सकते थे। धर्म पंथ को बीच में लाकर क्या मतलब है कि भाई मुसलमान नशेड़ी हो रहा है या मुसलमान नौजवान जो है वो ड्रग पेडलर बन रहा है और आरएसएस की ये साजिश है। अरे नशा तो जो है वो यूनिवर्सल बुराई है, काला जहर है समाज के बीच में। इस पर तो आंदोलन में राजनीति आनी ही नहीं चाहिए, सबको एक पक्ष हो जाना चाहिए। समीर जी। नहीं देखिए आस्था जी, मैं वही कह रहा था कि नशा पर विरोध करना एक विषय होता, लेकिन तौकीर रजा स्वयं नशे में है। हमको तो लगता है वो सवेरे से शाम नशे में रहते हैं और जो नफरत की भाषा बोलते, जो अलगाववाद की भाषा बोलते, समाज को तोड़ने की भाषा बोलते, वो कैसे धर्मगुरु हो सकता है जो समाज को तोड़ने की बात करता है? वो अपने ही धर्म के लोगों को नशेड़ी बता रहा है, अपने नौजवानों को नशे का कारोबारी बता रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं तौकीर रजा नशे में है और उनको किसी भी संस्था पर, देश के तमाम एजेंसियों पर यह आरोप लगाने का अधिकार नहीं है जो स्वयं नशा करके बैठता हो कि साहब फलाने नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। अरे आप अपने धर्म को भी नाश कर रहे हो और दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। आप इस पर कोई जानकारी हो तो आप बताओ, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस है वो काम कर रही है और आप बताओगे उसके खिलाफ भी करेंगे। लेकिन अब इस मामले पर जिस तरह कांग्रेस ने राजनीतिक स्टैंड लिया है, बड़ा ही सेफ, वो कह रही है कि उनके बयानों की जांच करा ले। इस पर कमेंट नहीं किया है कांग्रेस ने कि गलत बोला, सही बोला, क्यों धर्म पंथ को बीच में लेकर के आए, क्या मंशा है उनकी। वो कह रहे हैं बयान की जांच करा ले। देखिए, तो कांग्रेस ही बेहतर बता पाएगी वो किस चीज से जांच कराने की बात कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा कि वो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। उसका एक पहलू ये है और दूसरा पहलू ये भी एक सच है कि जो शराब की जो बिक्री है उसको बढ़ावा सरकारी नीतियों द्वारा ही तो दिया जा रहा है। आप उस नीति को बदलिए ना। जब आप शराब ज्यादा बेचेंगे तो वो बिकेगी। लेकिन देखिए आशीष जी, अब देखिए शराब के विषय पर हमने डिबेट के पहले हिस्से में ही चर्चा की थी और उसका जवाब समीर जी ने दिया था कि जब आपकी सरकार थी तो क्या आपने कोई ऐसी मुहिम की या आपने कुछ ऐसे नियम कानून कड़े किए? मंशा हर सरकार की साफ है। आप किसी भी स्टेट में जाइए, सब जानते हैं कि लेकर से कितना राजस्व जो है वो सरकार को आता है। ठीक है, ये ना आपकी बात है ना भाजपा की बात है, ये हर स्टेट की बात है। उसके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इसके राजस्व से आता है। और अगर आपको नशे की बात करनी है उसमें तो ड्रग्स भी आता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, सस्ते नशे आते हैं जिससे जान चली जाती है, सामाजिक बुराई है, तो उसको उसी तरह एड्रेस करिए ना। उसमें राजनीति की कहां गुंजाइश बचती है? गाया मत करिए अगर आप लोगों को इतना डर लगता है हमारी बातों से। नहीं, डर नहीं। मैंने आपसे कहा कि आप वापस शराब पे उस चीज को लेकर आ रहे हैं जिस पर हम 15 मिनट चर्चा कर सकते हैं। नहीं लग रहा है डर, तो जनता को लग रहा है। आशीष जी, कानपुर के आपके विधायक ने नकली शराब बेच के जान लिया था और जेल गए थे। कानपुर के आपके विधायक ने नकली शराब पिला के जनता को मारने का काम किया था और जेल गए थे। आप नकली शराब का कारोबार। चलिए, समय खत्म हो रहा है, मुझे बहस को यही रोकना होगा, आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया आपने अपनी बात रखने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो तौकीर रजा के इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज में तो गुस्सा है ही, बल्कि हिंदू संतों ने भी इसे बेतुकाई करार दिया है। भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया भी तीखी है, तो कांग्रेस इसे सियासी पहलू में जाते हुए तौकीर के आरोपों की जांच की मांग कर रही है। तो एक तरफ तौकीर रजा का बयान है और दूसरी तरफ आंकड़े साफ कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 5% से ज्यादा मुस्लिम नौजवान क्वालिफाई करता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।